हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न सेशन सेंटर। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्या बोला क्वेश्चन में? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। मतलब कोई तो भी काम है, कौन सा काम है हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो भी काम है, कोई तो भी काम है, कोई तो भी काम है जिसको कंप्लीट करने के लिए पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब अगर निशु को वो काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे तो पिंटू को कितने लगेंगे? 10+6, क्योंकि पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर यही काम निशु को करने के लिए अकेले, ओके, अगर यही काम निशु को करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं तो पिंटू को कितने लगेंगे? 15+6, ऐसा और नो गाइस। लेकिन जब ये अकेले करेंगे तब, अगर यही काम निशु करने के लिए x डेज लगते हैं तो पिंटू कितने लगेंगे? x+6 डेज। कितने दिन लगेंगे? x+6 डेज। ऐसा हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या बोला है? इफ दे वर्क टुगेदर, जब वो दोनों मिलके काम करते हैं वही। बट मुझे बताइए, निशु को अगर यहाँ पे x डे लग रहे तो पिंटू का x+6, मतलब निशु को अगर 10 दिन लग रहे तो पिंटू को 16 दिन लग रहे। इसका मतलब निशु एक दिन में जितना काम करता होगा उससे कम काम पिंटू करता होगा, क्योंकि भाई इसको ज्यादा दिन लग रहे हैं ना। निशु को अगर 10 दिन लग रहे तो पिंटू को तो 16 दिन लग रहे। इसका मतलब एक दिन में निशु जितना काम करता होगा उससे कम पिंटू करता होगा, है ना? तभी तो इसको ज्यादा दिन लग रहे हैं ना। अब मुझे बताइए, सब की काम करने की कैपेसिटी सेम होती है क्या? नहीं होती ना गाइस, नहीं होती ना। पर्सन टू पर्सन काम करने की कैपेसिटी बदल जाती है। निशु को 10 दिन लग रहे, पिंटू को 16 दिन लग रहे। इसका मतलब कंडीशन यही है कि निशु ज्यादा काम करता होगा, पिंटू कम काम करता होगा। अगर निशु को 15 दिन लग रहे और सॉरी निशु को 15 दिन लग रहे, पिंटू को अगर 21 दिन लग रहे, इसका मतलब निशु काम ज्यादा करता होगा, पिंटू काम कम करता होगा। अगर निशु को 1 दिन लग रहे तो पिंटू x+6 दिन ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब ये कम काम कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा है ना गाइस? इसका मतलब इनका एक दिन का काम करने की कैपेसिटी बदल जाएंगी, है ना? एक दिन काम करने की कैपेसिटी बदल जाएंगी। तो गाइस अब मुझे क्या बोला सामने में? इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करते हैं, दे फिनिश इट इन 4 days। वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 4 दिन में। मतलब दोनों मिलके जब करते हैं, दोनों मिलके करते हैं तो उनको 4 दिन लग रहे हैं। लेकिन भाई मुझे बताइए, जब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे निशु ज्यादा काम कर रहा है और पिंटू कम काम कर रहा है ना? तो मुझे सबसे पहले इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम पता होना चाहिए, तब जाके मैं सोच पाऊंगा कि ये 4 दिन में कंप्लीट किया तो इसने कितना काम किया और इसने कितना काम किया, है ना? इनकी कैपेसिटी पता करना पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? दैट इज हाउ मेनी डेज वुड इट टेक्स टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। जब वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं तो उनको कितना दिन लगता है, ये हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखिए इसको x डेज लगे तो इसको x+6 तो ये ले ही लेते हैं ना हम लोग। ओके, जिसको निकालना है उसको हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं। लेट निशु टेक्स x days to complete that certain work. So therefore Pintu takes x+6 days to complete that certain work. बट बात ऐसी कि दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी बदल जाती है। तो एक काम कर लेते गाइस, अगर निशु को x डेज लग रहे हैं, पिंटू x+6 डेज लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए, सपोज करते हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मैं हूं, मुझे कोई तो भी काम करने के लिए 4 दिन लग रहे हैं, मुझे कोई तो भी काम करने के लिए 4 दिन लग रहे हैं। तो मुझे बताइए, मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? मुझे कोई तो भी काम करने के लिए 4 दिन लग रहे हैं, तो मुझे एक काम करने के लिए कितने दिन, मतलब एक दिन का मेरा काम कितना हो जाएगा? दैट इज व्हाट, इसके 1/4, है ना? अरे भाई मेरे पास 1 रुपया है, तो एक दिन में मैं अगर 4 दिन में 1 रुपया कमा रहा हूं, एक दिन में मैं 4 दिन में 1 रुपया कमा रहा हूं, मैं 4 दिन में 1 रुपया कमा रहा हूं, तो एक दिन में कितना कमाऊंगा? 25 पैसे, मतलब 1 रुपए का 1/4 भाग, है ना? तो अगर मैं कोई काम 4 दिन में कर रहा हूं तो मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूं? दैट इज व्हाट 1/4, मतलब मैं 1 को इस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा ना? तो मुझे बताइए, अगर निशु वो काम x डेज में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। अगर पिंटू x+6 डेज में वो काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x+6। इसको निकाल के रख देते हैं। देयरफॉर निशुज
1 डे वर्क। निशु का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कितने दिन लग रहे हैं, x डेज, तो फिर 1 को उससे डिवाइड कर दे, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x, है ना। आल्सो पिंटूज 1 डे वर्क, पिंटू का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/x+6। अब मुझे क्या बोला था गाइस, हमें देखिए निशु को अकेले काम करने के लिए x डेज लग रहे हैं, पिंटू को अकेले काम करने के लिए x+6 डेज लग रहे हैं, और निशु का एक दिन का काम कितना है 1/6, पिंटू का एक दिन का काम कितना है 1/x+6। अब दोनों मिलके 4 दिन लगा रहे हैं, तो भाई एक दिन में दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे, एक दिन में दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे, है ना। वो बात अलग है, पिंटू ज्यादा कर रहा होगा, निशु ज्यादा कर रहा होगा, पिंटू अलग कम कर रहा होगा, लेकिन एक दिन में दोनों मिलकर कुछ तो काम कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, दैट इज व्हाट 1 डे वर्क ऑफ बोथ, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा मुझे बताइए। पिंटू एक दिन में कितना काम, निशु एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/x, पिंटू एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/x+6, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दूंगा तो उनका एक दिन का काम निकल जाएगा, दैट इज व्हाट 1/x + 1/x+6। ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम, लेकिन दोनों को एक काम करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, है ना। दोनों को वो काम करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। अब मुझे लगेंगे जगह, ओके मैं इधर से क्वेश्चन हटा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कि उनका इंडिविजुअल वर्क निकालना, मतलब इंडिविजुअल डेज निकालना है। निशु जब अकेला काम करेगा तो कितने दिन लग रहे हैं, पिंटू अकेला अलग काम करेगा तो कितने दिन लग रहे हैं, ये निकालना, मतलब x और x+6 निकालना है, ये तो मुझे पता है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, है ना। इफ दे वर्क टुगेदर, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने लग रहे हैं, 4 दिन, है ना। दे वर्क टुगेदर, दे कंप्लीट that work together in 4 days, और दोनों मिलके वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो मुझे बताइए दोनों मिलके वो काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों ने एक दिन में कितने काम किए होंगे 1/4। अरे भाई मुझे बताइए, मैं कोई काम अगर 4 दिन में कर रहा हूं तो मेरा एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4, है ना। तो दोनों मिलके वो काम 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना किए होंगे, दैट इज व्हाट 1/4, है ना, दोनों ने मिलके, ओके। सो therefore total 1 day work of both, ओके। टोटल 1 डे लिख देता हूं मैं, टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ, और यहां पे भी लिख देता हूं टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ। तो ठीक है, तो मुझे बताइए दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, तो टोटल 1 डे वर्क दोनों का कितना हो जाएगा, अगर दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4, है ना। तो टोटल 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4, ऐसा होगा गाइस। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए जब निशु का एक दिन का काम है 1/x, पिंटू का एक दिन का काम है 1/x+6, तो दोनों ने जब एक साथ काम किया तो उनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x + 1/x+6, है ना। दोनों मिलके 4 दिन लगा रहे तो फिर से क्या हो जाएगा, टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ कितना हो जाएगा 1/6। तो देखिए टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ, ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ कितना है 1/x + 1/x+6, टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ कितना है 1/4, तो टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, है ना। दैट इज व्हाट ये वैल्यू इससे इक्वल हो जाएंगी, ऐसा हो। सो बाय गिवन कंडीशन, अब मुझे जगह लग रही है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने वाला उधर का, ओके। चलो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कंडीशन से, इस कंडीशन से और इस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/x + 1/x+6 इक्वल क्या हो सकता है 1/4 बोल सकता है। टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ की वैल्यू कितनी थी 1/x + 1/x+6, है ना। इधर भी टोटल 1 डे वर्क ऑफ बोथ कितना है 1/4, क्योंकि दोनों को मिलके 4 दिन लग गए थे ना, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया 1/4, है ना। अब यहाँ पे इंडिविजुअल के हिसाब से हम लोगों ने उसका वैल्यू निकालते, दैट इज व्हाट 1/x + 1/x+6। तो इस हिसाब से मुझे समझा कि ये वैल्यू इससे क्या है गाइस इक्वल है, देयरफॉर हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई की, देयरफॉर हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई की 1/x + 1/x+6 = 1/4, और गाइस इसको करेंगे सॉल्व, और फिर हम लोग निकालेंगे निशु वो काम एक दिन में कितना करता है, दैट सॉरी निशु वो काम कितने दिन में अकेला कंप्लीट करता है, और पिंटू वो काम कितने दिन में अकेला कंप्लीट करता है, दैट इज व्हाट x निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पिंटू की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके।
सो देयरफॉर इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x + 6 * 1 x + 6 प्लस 1 * x x होल डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x + 6 इज इक्वल टू 1/4 x + x twice x plus 6 होल डिवाइडेड बाय x अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा x * x x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 इन ब्रैकेट twice x plus 6 ओके इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x ये इधर लेगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 4 2 8 8x प्लस 7 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। इन दोनों को तो शिफ्ट कर लो, देयरफॉर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x ओके माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो माइनस ट्वाइस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करेंगे सॉल्व और निकालेंगे x की वैल्यू। तो चलो पहले निकालेंगे मल्टीप्लाइड वैल्यू और निकालेंगे एडिशनल वैल्यू। मल्टीप्लाइड वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 24 x स्क्वायर एडिशन कितना है माइनस 2x। अब मुझे डायरेक्टली पता है इसकी मल्टीप्लाइड वैल्यू जब भी नेगेटिव होंगे ना तो इसका मतलब एक किसी भी वैल्यू का आंसर नेगेटिव है ओके और डिफरेंस कितने का है 2 का तो 6 4 जा 24। अब मल्टीप्लाइड वैल्यू नेगेटिव इसका तो दोनों में से किसी एक का आंसर नेगेटिव तो एडिशनल वैल्यू नेगेटिव इसका तो बड़ी वैल्यू को दे दो नेगेटिव से तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 6x यहाँ पे x स्क्वायर इसलिए यहाँ पे x यहाँ पे x ओके माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट x तो x निकला कॉमन तो बचेगा क्या x माइनस 6। यहाँ से कितना कॉमन निकाल सकता हूँ प्लस 4 तो बचेगा क्या x माइनस 6। So therefore x minus 6 into x plus 4 is equal to 0. Okay guys, फिर हर एक फैक्टर इक्वल टू 0 फिर से लग रही है जगह हमें। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जगह बहुत लगती है हम लोग को। ओके तो चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंडीशन को समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंडीशन समझ के सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके चलो तो देयरफॉर क्या बना देखते हैं, दैट इज व्हाट देयरफॉर क्या लेना x minus 6 is equal to 0 और x plus 4 is equal to 0. So therefore x is equal to 6 और x is equal to minus 4. अब x को उसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि निशु ने अकेले ने वो काम कितने दिन में किया। अब दिन का भी नेगेटिव होते हैं, आप लोगों ने सुनियो नहीं, इसका मतलब x is not equal to minus 4. Therefore निशु complete that work alone अकेला वो एक दिन में कितना काम करता है गाइस, अकेला वो काम कितने दिन में करता है 6 डेज में, दैट इज व्हाट 6 डेज। तो फिर किसका निकाला था पिंटू का। सो देयरफॉर पिंटू कंप्लीट दैट वर्क अलोन इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 6 + 6 है। अरे बाबा x + 6 डेज थे ना तो जब क्या हो जाएगा 6 + 6 इज इक्वल टू 12 डेज। तो वही काम पिंटू कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को और अगर कोई डिफिकल्टी रही तो कभी भी पूछ सकते हो। ओके तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। डन ओके नेक्स्ट अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान दीजिए। if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Guys सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे डिवाइजर डिविडेंड क्वोशंट रिमाइंडर ऐसी टर्म रहे ना तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है इस फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बट मुझे बताइए क्या आपको पता है डिवाइजर किससे कहते हैं, डिविडेंड किससे कहते हैं, क्वोशंट किससे कहते हैं, रिमाइंडर किससे कहते हैं। सिंपल है गाइस, अगर मैं किसी को किसी वैल्यू को मतलब किसी वैल्यू को किसी से डिवाइड करता हूं तो इसको जिससे डिवाइड करता हूं उसको कहते हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड करता हूं उसको कहते हैं डिविडेंड। यहाँ पे मतलब आपको जितने से डिवाइड होता है उसको कहते हैं क्वोशंट और यहाँ पे जो बच जाता है उसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर, उसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ये गाइस आपको सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए, किसको डिवाइजर कहते हैं, किसको डिविडेंड कहते हैं, किसको क्वोशंट कहते हैं, किसको रिमाइंडर कहते हैं। अब अगर ये पता है, ये फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन ऐसी चुटकी में सॉल्व कर लोगे। कैसे देखते जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है,
इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 को मैं नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो भाई जिसको डिवाइड कर रहा हूं वो कौन होता है, जिसको डिवाइड कर रहा हूं कौन होता है, डिविडेंड। तो मुझे डिविडेंड की वैल्यू पता है ना। उसके बाद क्या बोला है, 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा मुझे नहीं पता, लेकिन जो नेचुरल नंबर होगा वही मेरा क्या होगा, डिवाइजर। तो ये मेरा डिवाइजर है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहा हूं कौन है मुझे पता नहीं है। तो मान के लिए अगर डिवाइजर मेरा x है, मान क्योंकि 460 को मैं एक नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन कौन है मुझे पता है क्या नहीं, तो नेचुरल नंबर कौन है मुझे नहीं पता, तो जो डिवाइड करता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, तो डिवाइजर हमें पता नहीं है तो उसको x ले लेते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या बोला है, क्वोशंट इज, जो भी मेरा क्वोशंट होगा, जो भी मेरा क्वोशंट इज का मतलब इक्वल टू, क्वोशंट इज 6 मोर देन, 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा किससे, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो डिवाइजर हम लोगों ने कितने लिए, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5x प्लस 6, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू हो गई। तो उसके बाद क्या बोला है, एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर कितना है 1, तो क्या बोला है, फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो क्वेश्चन में आखिरी में क्या बोला है, डिवाइजर और क्वोशंट निकालो। देख सकते हो डिविडेंड मुझे पता था, ओके, रिमाइंडर मुझे पता था, लेकिन क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, डिवाइजर मुझे पता नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में आखिरी में बोल दिया है क्वेश्चन और डिवाइजर निकालो, क्वेश्चन और डिवाइजर निकालो। तो मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, मुझे लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, दैट इज व्हाट डिवाइजर मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइजर से मैं क्या बनाया था, क्वेश्चन बनाया था, है। चलो लिख लेते हैं, मैं लेट x be the natural नंबर, x मेरा वो नेचुरल नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ओके, इसका मतलब यही मेरा डिवाइजर है, ओके। सो देयरफॉर क्वोशंट, क्या गाइस, क्वोशंट, ध्यान दीजिए मुझे क्या बोला है, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर बोला है। तो क्वोशंट क्या है, 6 से ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो डिवाइजर कौन लिया गया मैंने, x, है ना, जो नेचुरल नंबर है वही मेरा क्या है, डिवाइजर है, मेरे को क्या जाएगा 5x प्लस 6, ओके। तो मुझे क्या बोला है, रिमाइंडर कितना मिलता है 1, और मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 460 को, इसका मतलब मेरा डिविडेंड कौन है, डिविडेंड कितना है 460, रिमाइंडर कितना है 1, मेरे पास चारों वैल्यू है, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, हमेशा ध्यान रखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बस आप लोगों को टर्म्स बताना चाहिए कि डिविडेंड वहां पे कौन है, डिवाइजर वहां पे कौन है, क्वोशंट वहां पे कौन है, और रिमाइंडर कौन है, बस भाई फॉर्मूले के ही खेल है यहाँ पे, पूरा खेल फॉर्मूले का है, ओके। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और निकालना क्या है, दैट इज व्हाट क्वोशंट और रिमाइंडर, मतलब क्वोशंट ये डिवाइडर है, सॉरी ये कौन है मेरा डिवाइजर, ये डिवाइजर है और ये क्वोशंट है, ये दोनों निकालना है, ओके। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो वी नो दैट, फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, क्या है फॉर्मूला, चलो याद करो अभी, क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्या फुल फॉर्म में लिख लीजिए, मैं जगह के हिसाब से कर रहा हूं। तो देयरफॉर डिविडेंड कितना है देखिए 460, ओके, डिवाइजर कितना है x, इनटू क्वोशंट कितना है 5x प्लस 6, रिमाइंडर कितना है 1, करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 460 इज इक्वल टू 5 into x, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ओके। इस 460 को दो लेके जा रहा हो तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, ओके, ये प्लस 1 था, ये माइनस 460 इधर आएगा, माइनस 460 इज इक्वल टू 0, सो इट बिकम 5x स्क्वायर प्लस 6x, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 459 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हमें करना है सॉल्व, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे x की वैल्यू कितनी है, जो हमारा नेचुरल नंबर था, जो हमारे क्या करेगी डिवाइड करेगी। तो चलिए सोचिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाइड वैल्यू निकालेंगे और एडिशनल वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लाइड वैल्यू और एडिशनल वैल्यू, ओके। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस 459, ओके, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 459 इंटू 5 कितना होता है, 9 5 45 45 से 5 40 4 5 5 25 25 4 किती होतात त्याच्यामध्ये 29 29 से 9 8 2 4 25 20 2 22, ओके। तो कितना बनेगा 2295, ओके, प्लस माइनस x स्क्वायर और एडिशनल कितना होगा 6x। तो ऐसे दो वैल्यू ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन आता है 2295 और एडिशन कितना आता है 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, कैसे वैल्यू ढूंढेंगे, फैक्टर कैसे ढूंढेंगे। मुझे पता है मल्टीप्लाइड वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब किसी एक वैल्यू का साइन नेगेटिव है, और यहाँ पे एडिशनल वैल्यू कितनी है 6, इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना 2295,
ये किसके आसपास के हो रहे, मतलब किसी के स्क्वायर देखिए, पहले स्क्वायर देखिए फिर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 2295 किसी के स्क्वायर के पास है क्या, तो चेक कीजिए, मुझे बताइए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, हाँ ना। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 1600, है ना। और 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ऐसा हो ना। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है ना। तो अब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है ये जो वैल्यू है ये दोनों के बीच में 1600 और 2500 के बीच में ये वैल्यू, इसका मतलब मुझे फैक्टर कहीं ना कहीं यहीं पे आसपास कहीं मिलेंगे 40 और 50, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रखना है 6 का। ओके गाइस, तो फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। चलो मान के चलिए पहली वैल्यू है 40 और दूसरी वैल्यू है 45, तो देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। डिफरेंस सॉरी 6 का डिफरेंस होना चाहिए ना, 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, है ना, डिफरेंस 6 का होना चाहिए। देखते हैं इन दोनों का आंसर क्या आता है। तो ऐसे ही फैक्टर ढूंढिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरह से ढूंढते हो, मतलब आपने अपने हिसाब से करो। 6 इंटू 0, ओके, 6 इंटू 0 0, ओके। मेरे पास ये आंसर नहीं आएंगे, लेकिन पहले चेक तो करेंगे आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 इंटू 0 0, 7 24, 4 इंटू 0 0, ओके। तो 7 24, 24 के 4, 8 6 2, 4 दूने 4 16, 16 और 2 18। ये तो वैल्यू इससे भी छोटी है, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब 40 और 46 नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे, 4 1 4 7 लेना पड़ेगा, 7 1 जा 7, नहीं आ रही, यहाँ पे 5 है, मतलब ये नहीं आ सकता। 4 2 4 8, देखते हैं, 8 2 16, 16 6 आ रहे, लेकिन यहाँ पे तो 5 है ना guys? और कोई है 4 3 4 9 9 3 27 27, 9 3 27 ना, 9 3 27 27 से 7, 5 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा अभी भी। उसके बाद 4 4, ओके, एंड 4 सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 0, ऐसा नो, तो कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 4 इंटू 0 0, मुझे 5 होना नहीं है, 4 5 5 1। अब चेक कीजिए, 5 1 जा 5, लास्ट में 5 होना था, 5 आ चुका है भाई, मतलब पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आंसर आ सकता है, चेक करते हैं। ओके, तो क्या है 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 5 25, ओके। तो कितना हो जाएगा 29, 29 का क्या आ जाएगा 9 2 9, आ चुका है, आ रहा है आंसर, ओके। 4 5 20, 20 और 2 22, आगे गए तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, दैट इज व्हाट फैक्टर मिल गया मुझे 45 और 51। ओके गाइस, इस तरह से फैक्टर ढूंढना था, ऐसे टाइप में ऐसे फैक्टर ढूंढना है, आप लोगों को बस यही देखना है कि आपको वैल्यू कितनी होना और आपको कैसे फैक्टर ढूंढना है। ओके, तो मुझे फैक्टर क्या मिल गया, एक है मेरे पास 45 और एक है मेरे पास 51। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे x लगा दीजिए, यहाँ पे x लगा दीजिए, ओके। उसके बाद एडिशनल वाले पॉजिटिव है, इसका मतलब एडिशनल वाले पॉजिटिव, इसका तो बड़ी वाले को पॉजिटिव साइन देंगे, छोटे वाले को नेगेटिव साइन देंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे दे दीजिए माइनस। अब पुट कर दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा 5x² माइनस 45x प्लस 51x, उसके बाद माइनस 459 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो 5x निकला कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 9 5 25, मतलब यहाँ पे बचेगा 9, ओके। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकते हैं, यहाँ पे x है तो इसका मतलब यहाँ पे 51 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 51 यहाँ से अगर कॉमन निकाल तो क्या बचेगा, दैट इज x माइनस 9 है ना, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू, x माइनस 9 यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ से भी कॉमन, तो क्या बचेगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और 5x इज इक्वल टू माइनस 51, x इज इक्वल टू माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन x क्या था, याद करने की कोशिश कीजिए, x क्या था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी ऐसा होता है, अरे नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से चालू होते हैं, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई है 9, x की वैल्यू कितनी हो गई है 9, मतलब आपका नेचुरल नंबर कितना हो गया 9। इसका मतलब आपका डिवाइजर कितना हो गया, क्वेश्चन में आपको डिवाइजर निकालने के लिए बोला था ना, डिवाइजर कितना हो गया 9। अब क्या निकालना, क्वेश्चन भी निकालना है। अब मेरे पास लगेंगे मेरे को जगह, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और बाद में करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 9, x मतलब क्या था नेचुरल नंबर, मतलब ये हमारा डिवाइजर है, ओके। अब क्या निकालना है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले लीजिए, ओके। एक काम करते हैं, मैं इसके बाद आपको होमवर्क देता हूँ। तो डिवाइजर मेरा कितना हो गया 9। अब का आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी निकालना है। क्वेश्चन निकालने क्या करेंगे, क्वेश्चन का फॉर्मूला, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 5x प्लस 6, बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए गाइस, और आपको क्वेश्चन कितना आता है उसको लिख लीजिए, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए मत गाइस कि रिमाइंडर सॉरी डिवाइजर आपका 9 है, तो क्वेश्चन कितना है आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि उसका क्वेश्चन कितना आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से सॉल्व कीजिए। मिलती है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।